तो 5 बड़ी चीज़ें हैं, 5 बड़े बेनिफिट्स हैं और विंडो जो आप कहेंगे बाजार को डेफिनेटली ध्यान में रखने चाहिए जब वो कैलेंडर स्प्रेड्स पे काम करें। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। जब आप कैलेंडर स्प्रेड्स कर रहे हैं, अगर हिस्टोरिकल डेटा को हम देख के कैलेंडर स्प्रेड कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो फंडामेंटल काम नहीं करेगा, हुँ, क्योंकि हो सकता है करंट एनवायरनमेंट में जो स्प्रेड है वो करंट डिमांड सप्लाई को ध्यान रखते हुए स्प्रेड मूवमेंट हो सकता है। जी। मैं यहाँ पे डायरेक्ट कोई कमोडिटी के ऊपर कोट करना नहीं चाहूंगा, लेकिन एग्जांपल के तौर पे अगर हम बताएं, जैसे अभी हमने प्रीवियस गेस्ट के साथ गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, नेचुरल गैस के बारे में किए हैं। अभी एग्जांपल हम क्रूड के बारे में बात करते हैं। जनरली क्रूड एक सीजनल कमोडिटी होता है और जनरली डिमांड सप्लाई जो सिनेरियो है विंटर और समर में काफी फर्क पड़ता है। मान लीजिए विंटर डिमांड इज वेरी हाई, तो टिपिकली क्या होता है, करंट कॉन्ट्रैक्ट जो है बहुत डिमांड में रहता है, तो करंट कॉन्ट्रैक्ट ऊपर रहता है और आगे वाला कॉन्ट्रैक्ट जो है नीचे रहता है, तो हम उसको बोलेंगे वो बैकवर्डेशन में चल रहा है। हुँ, जैसे सेम क्रूड ऑयल का बात अगर हम समर में बात करेंगे, हो सकता है वो बैकवर्डेशन में हो सकता है। तो पॉइंट नंबर वन हमको ये जरूर याद रखना होगा कि जब हम स्प्रेड ट्रेडिंग कर रहे हैं तो करंट डिमांड सप्लाई को ज्यादा ध्यान रखना होगा। जबकि प्रीवियस पास्ट में स्प्रेड किस तरह का मूवमेंट हुआ है वो इतना मायने नहीं रखते हैं। ओके। सेकंड, जब हम कोई भी कमोडिटी में ट्रेड करते हैं, एक्सचेंज का वेयरहाउस स्टॉक्स को देखना पड़ता है। चाहे वो गोल्ड सिल्वर हो या क्रूड ऑयल हो या एग्रीकल्चर कमोडिटी एक्सचेंज पे हो, कोई भी कमोडिटी का हमको स्टॉक का नंबर्स देखना बहुत जरूरी होता है। थर्ड, हमको इस कमोडिटी में ओपन इंटरेस्ट किस हिसाब से ट्रेड हो रहे हैं वो देखना जरूरी है, ओके। क्योंकि हम सबको पता है कि जो एग्रीकल्चर कमोडिटी हो या नॉन एग्रीकल्चर कमोडिटी, जो डिलीवर बेस्ड कमोडिटी है, हुँ, आखिरी 5 दिन में उसका डिलीवरी इंटेंशन पीरियड होता है। जी, उन 5 दिनों में ओपन इंटरेस्ट और स्टॉक का रिलेशन देखना बहुत ज़रूरी हो इंपॉर्टेंट जाता है। होता है, क्योंकि हुँ, उसी हिसाब से आपका स्प्रेड मूवमेंट होता है। तो एब्सोल्युटली। कोई जी जी, और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर सब लोग जानना चाहेंगे वो ये कि इसमें कॉस्टिंग का क बेनिफिट कैसे मिलता है? देखिए, हाँ, कॉस्टिंग का अगर बात करेंगे, डेफिनेटली जब आप स्प्रेड ट्रेडिंग कर रहे हो तो एक पेयर ट्रेडिंग कहा जाता है उसको। एक कॉन्ट्रैक्ट बाय कर रहे हो या दूसरा कॉन्ट्रैक्ट सेल कर रहे हो। पहला कॉस्टिंग आपका जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, डेफिनेटली दोनों के ऊपर लागू रहता है, लेकिन एक बेनिफिट मैं डेफिनेटली बता सकता हूँ कि जो एक्सचेंज हुँ, आपको स्प्रेड बेनिफिट मार्जिन देता है, वो एक एक इन्वेस्टर को बेनिफिट मिल सकता है। एग्जाम्पल मान लीजिए, कोई गोल्ड या क्रूड ऑयल में स्प्रेड करता है, एक कॉन्ट्रैक्ट बाई किया और दूसरा सेल किया, हुँ, तो सिंस हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड कर रहे हैं तो बाइंग साइड पे आपका मार्जिन लग रहा है और सेल साइड पे भी मार्जिन लग रहा है, लेकिन स्प्रेड बेनिफिट मार्जिन जो जनरली एक्सचेंजेस देते हैं, उसमें आपका टोटल मार्जिन का रिक्वायरमेंट काफी हद तक परसेंटेज कम हो जाता है, क्योंकि ये नॉन लीनियर ट्रेड है। एक कॉन्ट्रैक्ट आप बाय कर रहे हो, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट आप सेल कर सेल रहे हो, कर तो रहे आपका हैं। हुँ, प्राइस वोलेटिलिटी जो है हुँ, काफी हद तक कम हो जाता है। उसके चलते हुए एक्सचेंज जो है एक फैसिलिटी देता है, दैट इज कॉल्ड स्प्रेड बेनिफिट मार्जिन। ओके। अदरवाइज जो आपका ट्रांजैक्शन चार्जेस रहते हैं वो दोनों कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर लागू